जहां हिंदुस्तान तहलका न्यूज की वरिष्ठ संवाददाता शिवांगी चौधरी ने स्टिंग ऑपरेशन किया तो चौंकाने वाली सच्चाई दिखाई दी। इस गेस्ट हाउस में महिलाओं ने कमरे किराए पर लिए हुए हैं, जहां देह व्यापार के लिए ग्राहकों को भी खुद लेकर आती हैं। ठीक है। माँ का तुम देख रहा हो तो कोई है तो ना हमें बताएंगे आप आपसे क्या चाहिए 2 मिनट आइए ना। अरे नहीं समझ में आ रहा, हमें भी समझ में नहीं आया कि हमारे आगे कैसे निकल दिया। 1 मिनट आप लो एंट्री देखिए, में देख रहा जाते तरीका है इस तरीके से। क्या तरीका, ये क्या तरीका था? जाके भी आप हमारे आगे तो माँ का तुम देख रहा हो तो ना हमें बताएंगे आप आपसे क्या चाहिए 2 मिनट आइए ना। कान्हा की नगरी मथुरा में धड़ल्ले से जिस्म फरोशी का काम चल रहा है। हाल ही में मथुरा की नई तेज तर्रार सीओसीटी के द्वारा कृष्णा नगर के 2 स्पा सेंटरों पर छापा मारा गया था और 15 युवती और 4 युवा गिरफ्तार किए गए थे। साथ ही साथ दोनों स्पा सेंटरों को सीज भी कर दिया गया था, जिससे पूरे मथुरा शहर में हड़कंप मच गया था। लेकिन उसके बावजूद कृष्ण की नगरी को कलंकित करने का काम ऐसे कुछ दलाल और बाहर से आई हुई महिलाएं कर रही हैं। देखिए, हाल ही में आपने अभी एक सेक्स रैकेट पकड़ते हुए मथुरा की आईपीएस अधिकारी को देखा था कि किस तरीके से 2 जगह पर धड़ल्ले से उन्होंने छापा मारा था। 2 ऐसे स्पा सेंटर जहां पर खुलेआम जिस्म फरोशी का कार्य चल रहा था। इस वक्त धौली प्याऊ में क्षेत्र में मौजूद हूं। एक होटल है जो विकास सेवा सदन के नाम से है, जरा एकदम स्पष्ट तरीके से आप दिखा दीजिए। एक होटल जो विकास सेवा सदन के नाम से है। जब मैं यहाँ पहुंची तो 2 महिलाएं यहाँ पर मुझे मौजूद मिली थी, मुझे सूचना मिली थी। मैं सूचना पर जब यहाँ पहुंची हूँ तो साफ तौर पर मुझे 2 महिलाएं जैसे ही उनको भनक लगी कि मीडिया यहाँ पर आ चुकी है, प्रेस आ चुकी है, उसके बाद वो वहां से भागती हुई नजर आई। आखिर 2 जगहों पर इतनी बड़ी कार्यवाही होने के बावजूद आज भी इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। क्या पुलिस का बिल्कुल खौफ लोगों के अंदर बचा नहीं है? एक बड़ा सवाल हो जाता है। जब इन महिलाओं से मैंने बातचीत करी तो इनका कहना ये था कि गाजियाबाद से आई है घूमने के लिए, लेकिन जिस तरीके की सूचना मुझे मिली थी इनके बारे में, साफ तौर पर यह था कि ये महिलाएं ऐसे ही कार्यों में लिप्त रहती हैं और साथ ही साथ अलग अलग इस तरीके के होटल या रेस्टोरेंट या इस तरीके के सेवा सदन जो है वो बुक करती हैं, अपने कमरे बुक करती हैं और अपने खुद के कस्टमर्स जो हैं वो बुलाती हैं। ये बात भी मेरा कहना नहीं है, ये बात जो होटल में कार्यरत जो कर्मचारी है उसका साफ तौर पर, रिसेप्शन पर जो बैठा हुआ कर्मचारी है उसका साफ तौर पर ये कहना है कि ये केवल हमसे होटल पर कमरा लेती हैं,
आगे की कार्यवाही इनकी रहती है। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची हूँ, मैंने इनसे पूछा क्या इन्होंने एंट्री करी है इनकी, तो कोई एंट्री भी हम लोगों को आधिकारिक तौर पर दिखाई नहीं दी। रजिस्टर्ड में किसी भी तरीके की कोई एंट्री नहीं है। 2 दिन से ये लड़कियां यहाँ पर आ रही हैं, इनके कस्टमर्स आ रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके की एंट्री नहीं, और मीडिया को देखकर भागती हुई नजर आ रही है। देख लीजिए किस तरीके से ये महिलाएं भाग रही है। ठीक है। माँ पर तुम देख रहा हो तो जाता है तो ना हमें बताएंगे आप आपसे क्या समझ चाहिए तो सही 2 मिनट आइए ना। अरे नहीं समझ में आ रहा, हमें भी समझ में नहीं आया कि हमारे आप कैसे निकल यहाँ। 1 मिनट आप लो एंट्री देखिए, मैं देख रहा हूँ जाके तरीका है इस तरीके से। क्या तरीका, ये क्या तरीका था, क्या तरीका था जाके भी आप हमारे यहाँ से जो माँ पर तुम देख रहा हो तो जाता है तो ना हमें बताएंगे आप आपसे क्या समझ 2 मिनट आइए ना। हिंदुस्तान तहलका न्यूज की वरिष्ठ संवाददाता शिवांगी चौधरी जब विकास सेवा सदन नामक एक गेस्ट हाउस पहुंची तो वहां देखा कि ना तो सीसीटीवी कैमरे हैं और ना ही होटल में आने जाने की एंट्री रजिस्टर। अरे साहब, होगा भी क्यों? क्योंकि गैर कानूनी काम करने के लिए ये सब होगा तो सब पता नहीं चल जाएगा। इतना ही नहीं, अधिक बातचीत की गई तो मालूम चला कि यहाँ महिलाएं कमरा किराए पर लेती हैं और फिर ग्राहक खुद बाहर से लाकर जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं। जब ऐसे गोरख धंधे में लिप्त महिलाओं से बात करने की कोशिश की तो मुंह छुपाकर भागती हुई नजर आई। मीडिया को देख गेस्ट हाउस का मालिक अपने कर्मचारियों को छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। जिन लड़कियों के द्वारा इस तरीके का काम किया जाता है उनको भी गेस्ट हाउस संचालक ने फोन के द्वारा सूचना दे दी। पीछे के रास्ते से भागती हुई महिलाओं से पूछा गया, आप क्यों आई हैं, कहाँ की रहने वाली हैं, क्या काम करती हैं? तो साफ कहना था, गाजियाबाद से यहाँ आकर रूम लिया है, 2 दिन से यहाँ आकर रूम ले रही है, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि ये महिलाएं इससे पहले थाना हाईवे क्षेत्र में भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त थीं। फिलहाल 2 दिन से इसी गेस्ट हाउस में रुककर रूम ले रही हैं। जब होटल के कर्मचारियों रिसेप्शन पर बैठे हुए व्यक्ति से इस पूरे मामले की जानकारी ली गई तो उसका साफ तौर पर कहना था कि पिछले 2 दिन से महिलाएं आ रही हैं, अपने कस्टमर खुद लेकर आती हैं, गेस्ट हाउस का काम केवल रूम देना है। कहाँ एंट्री? लास्ट एंट्री कब की है इसमें? आज की एंट्री की नहीं इन्होंने। क्यों सर, ये आपके होटल में लड़कियां आ रही, क्या नाम है होटल का? विकास सेवा सदन। विकास सेवा सदन। 2 लड़कियां निकल के गई है अभी। हाँ, कौन थी? वही बैठे थे सुबह से। पहले कॉल काटो, ये कॉल कहाँ चल रही है? काटो जो भी है, रिकॉर्डिंग से बंद करो ये। कहाँ चल रही है? खोलिए लो, मैं दिखाता हूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लाओ मैं खोल के दिखाऊंगा। कहाँ है इसमें एंट्री, कहाँ है? आप किसी लड़की को लेके आ रहे हैं, कैमरा लग रहा है आपके यहाँ पे या बाहर? नहीं, विदाउट एंट्री के आप यहाँ पर रूम दे देते हैं? कहाँ चल रही है? ये बताइए। छोड़ो, आप सच बताओ तो आपके लिए ठीक है, नहीं तो आप तैयार हो जाओ कानूनी प्रक्रिया के लिए। विदाउट एंट्री के रूम दे देते हैं आप? देखो एंट्री नहीं है यार, रजिस्टर में आप बात कर रहे हो। अच्छा, आप जो कुछ है वो सच बताओ, इधर करके ना। ये लड़कियां और महिलाएं कब से आ रही हैं यहाँ? कल आई है और आ जाएगी। कल लोग आ जाएंगे। कितनी संख्या में आती हैं? 2 ही आते हैं। 2 ही आती हैं। क्या करती हैं यहाँ की? अब ऊपर काम करते हैं। अच्छा, उनके कस्टमर भी आते हैं? हाँ, उनके आते हैं खुद के। वही फोन करके बुलाती हैं? हाँ हाँ, उन्हीं के कस्टमर हैं। उन्होंने तो खाली आपका रूम ले रखा है। रूम ले रखा है। कितने रूम ले रखे हैं? 1-2 ले रखे हैं। 2 रूम ले रखे हैं। हाँ, उनकी दोनों की एंट्री है आपके पास, दोनों रूमों की? मैं तो अभी 12 बजे से पहले बैठा हूँ, ये पता नहीं मुझे कब आई है। सुबह से वो बैठे थे जो चले गए ना। हाँ। मैं बैठा हूँ यहाँ 12 बजे से। हाँ। क्या जो चले गए उनका नाम क्या है? उनका हरेन चौधरी, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव ने पता। कल की एंट्री है? कल की एंट्री है, कल की कह रहे हैं आप, कल से आई हैं। कल जो एक लड़की में थी ना वो नहीं थी, दूसरी थी। अच्छे अच्छा, लड़की चेंज हो गई। एक तो है। हाँ, एक है। कस्टमर जो इनके साथ में आए थे आज जो आए हैं वो कहाँ है? वो आए नहीं आज कस्टमर? आप कह रहे हैं ना ये उनके कस्टमर अपने आते हैं, वो आज आए हैं? ना कस्टमर आज नहीं आए। आज आए नहीं। आज आए नहीं। लड़की जो आज आई है ना वो। आप कल की एंट्री दिखाइए। एंट्री दिखा दीजिए कल की। लड़कियां ढूंढते हैं।
सब क्लियर है, चेक करते हैं। बिल्कुल इलीगल काम हो रहा है, बिल्कुल इलीगल। बताना, ना कोई रजिस्टर एंट्री है, ना किसी भी तरीके का कोई रिकॉर्ड है इनके पास, ना ऑन रिकॉर्ड है, ना ऑफ रिकॉर्ड है, कुछ नहीं है इनके पास में। चलो ठीक है, शॉपिंग चल रही। साथ ही आसपास रहने वाले लोगों से इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बातचीत की गई तो वहां की बुजुर्ग महिलाओं का कहना था ऐसे काम यहां पर रोजाना होते हैं। इसी तरीके से यहां जिस्म फरोशी का धंधा चलता है, ना पुलिस का कोई डर ना ही कोई खौफ। हाँ, देखिए इस वक्त धौलीब्याओ क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ। मैं यहाँ पर पहुंची हूँ तो स्थानीय लोगों की जो समस्या है उससे मैं थोड़ा सा आपको रूबरू कराऊंगी यहाँ पर, क्योंकि लाइन से जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, रेलवे के पास में ये जगह है, लाइन से काफ़ी सारे गेस्ट हाउस यहाँ पर बने हुए हैं, जिससे कि स्थानीय यहाँ के जो निवासी हैं उनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। माता जी हैं, माता जी क्या कह रही थी कि क्या गेस्ट हाउस से क्या दिक्कतें होती हैं आपको? यहाँ गेस्ट हाउस कुछ नहीं है, ये लड़कियाँ आती जाती हैं और हम तो अपने घर में चले जाते हैं। हम तो बेटा क्या करें, हम तो घर में चले जाएं। अब कोई जावे हमें क्या करना, हम कहाँ तक जाएंगे उनके पीछे। तो यहाँ के स्थानीय पार्षद या पुलिस कोई इस पे एक्शन नहीं लेती? हमने अभी किसी से कही भी नहीं है, हम बताए, पता और तो कोई होगा। आया भी नहीं है यहाँ पे पूछने। पता तो होगा सबको कि नहीं पता? पता सबको पता है। गेस्ट हाउस कोई किसी की कहता नहीं है, मगर कोई किसी की कहता नहीं है। गेस्ट हाउस सबको पता है। सबके गेस्ट हाउस में आए दिन ये कलेश होते, मगर कोई फर्क नहीं है। पहले भी ये गेस्ट हाउस चलता था, यहाँ पे भी लड़कियाँ पहले पकड़ी गई थी। 2-3 महीना पहले वो खन्ना थे, उन्होंने फिर वो खाली करके यहाँ चले गए बेच के। आज लड़की पकड़ी गई, फिर ये अभी दूसरों ने उन्होंने लिया, उसमें भी हो चुका है एक बार। माता जी एक मैं चीज पूछना चाहूंगी, क्योंकि हाँ सबके घर में बहन बेटी होती है, क्या एक माहौल यहाँ पर इस तरीके से बनेगा? यहाँ माहौल, यहाँ दारू को माहौल इतना देख लो तुम। यहाँ इतनी यहाँ दारू पी कुछ जाती अब है, हम सुबह लोग से तो शाम बच रहे तक मजबूरी लाइन में। लगी रहती है। हमारी लड़कियाँ दारू हुआ यहाँ पे लड़के आती है। दारू पी पी के नहीं है, वहाँ बैठ के पीते हैं, वहाँ बैठ के पीते हैं। बहुत दारू। बच्चियों पर क्या असर पड़ रहा है इन सब चीजों का? अब बच्चों की, अब हमें अपने बच्चे, हमारी तो लड़कियाँ बड़ी बड़ी हो गई, घर गई। अब इनकी जो भी हमारे बगल में रहती है उनकी भी तो बच्चियाँ हैं। तो देख रही हूँ काफी सारी बच्चियां हैं जो देख रही थी अभी। नहीं, वैसे हमारी बच्चियाँ, हम तो अपनी बच्चियों पर कंट्रोल है, हमारी लड़कियाँ में सही है। कंट्रोल में तो है, लेकिन असर तो गलत पड़ता है उन पर। हाँ, स्कूल जाती हैं, शाम को आ जाती हैं अपने स्कूल से, ये छोड़ने जाती हैं, लेके आती हैं। वो अपने घर में नहीं बनाए, हम लोग बात ही नहीं करते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। गेस्ट हाउस चल लो भाई, गेस्ट हाउस। हम रात ये माहौल बताते ही नहीं है, बच्चियों को नहीं बताते हम। समझते तो सब हैं, लेकिन बड़े तो हैं, बालिग तो हैं। इंटरव्यू लड़की, एक मेरी बीए में, एक फर्स्ट ईयर में। हमने एक गलत गंदा माहौल जो है वो यहाँ का बना हुआ है लगातार, और इस चीज़ पर भी मुझे लगता है कि पुलिस को सख्त से सख्त इस पर एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से हमें कृष्णा नगर में और साथ ही साथ बैंक कॉलोनी में जो स्पा सेंटर चल रहे थे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से या धौलीब्याओ की जितने भी होटल और रेस्टोरेंट इस वक्त संचालित हैं, खास तौर पर इन लोगों का पूरा श्रेय ऐसे लोगों को कि इस तरीके का काम ऐसे धड़ल्ले से करने दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ जिस तरीके से बुजुर्ग महिलाएं मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है, छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, और एक गंदा माहौल जो है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। हैरानी की बात तो यह है कि धार्मिक नगरी मथुरा में देह व्यापार का धंधा खुलकर हो रहा है और पुलिस को कानो कान खबर नहीं, या फिर खबर होने के बावजूद अनदेखा कर रही है।